राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज के बीएड सेकेंड ईयर छात्र रोशन साहू, जो जन्म से नेत्रहीन हैं, एक व्यक्ति ने मोबाइल छीन लिया। रोशन ने उसे नंबर लगाने के लिए मोबाइल दिया, लेकिन वो मोबाइल लेकर फरार हो गया। रोशन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रोशन का कहना है कि वो मोबाइल से ही पढ़ाई करता है और अगले महीने परीक्षा के लिए उसे मोबाइल की ज़रूरत है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और रोशन ने नया मोबाइल दिलाने की अपील की है। सर हम दोनों आ रहे थे। जो हैरिस है मेरे दोस्त, कॉलेज हम कॉलेज छुट्टी होने के बाद में पूर्ण रूप से छुट्टी नहीं हुआ था सर। तो 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो हम सुबह से गए थे, तो लंच करेंगे करके वापस आ रहे थे 11:30 बजे। और सर हम लोग आराम से आ रहे थे यहीं पास, तो स्कूटी में पहले से ही खड़ा था वो। अब बोले कि भाई 2 मिनट रोके हमको, 2 मिनट रुको करके। तो हमको बोले कि अपना फोन दो करके। हमने सोचे भी सर कैसे फोन दे करके, लेकिन बोला कि दिग्विजय कॉलेज में मेरा भी भाई पढ़ता है, तो थोड़े से यार उसी को काम है, तो उसका फोन लग नहीं रहा है। मत बोले कि सर मेरे फोन में स्विच ऑफ हो गया है। बोले तो ठीक है, भाई को अगर काम है तो दे देते हैं करके दिए सर। मैं कहीं और जगह बात कर रहा था, तो उसको भी रखने के लिए बोला और दे दिया। तो उसके बाद सर मैं नंबर बोलने के लिए बोला, और नंबर बोला भी हो। मैं अपने हाथ से ही टाइप किया, अपना फोन नहीं दिया था। तो अपना टाइप किया, और उसके बाद उसका नंबर डायल किया तो बंद आया। फिर मेरे को लगा कि सर मेरे से कहीं गलती हो रहा होगा। तो मैंने, ये मेरे दोस्त है, उसको दे दिया फोन कि आप टाइप करो तो करके। तो मेरे दोस्त भी टाइप किया, तो वही चाहे सर नंबर। तो उतने में बोला कि आप बंद है यार, हम लोग चलते हैं करके। उतने में सर वो मोबाइल को छीन लिया, और छीनने के बाद में सीधा स्कूटी को घुमाया, इधर ही आया था। इधर ही घुमाकर फिर कहाँ चले गए, इधर ने हमको तो उतना दिखता नहीं है, तो नहीं हो सर। जी बहुत ही परेशानी होगी सर अगर नहीं मिलेगा तो, क्योंकि मेरे आने वाले 17 तारीख से मेरे एग्जाम भी स्टार्ट है, सेमेस्टर वाइज। अच्छा। सेमेस्टर पेपर है। हाँ। 80 नंबर वाला। आप कैसे करोगे? सर वही मिल जाए तो बहुत अच्छे है सर। क्योंकि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो सर मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर बिना मोबाइल के कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं। कितने लोग पता चला? आपके दोस्त बताए, आपको दिखता नहीं है। हाँ तो आपके दोस्त सर एक ही थे। एक ही थे। हाँ। राजनांदगांव जिले के अंबेडकर चौक में शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव पर अंबेडकर समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अंबेडकर चौक संविधान का प्रतीक है और यहां का माहौल सौहार्दपूर्ण है। उन्होंने शराब दुकान के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे चौक के वातावरण के लिए नुकसानदायक बताया। समाज ने स्पष्ट किया कि वे शराब दुकान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि अंबेडकर चौक में दुकान खोलने के विरोध में हैं। आज हमें पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक में शराब दुकान खुलने का प्रस्ताव रखा गया है राज्य शासन के द्वारा। तो यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो जो चौक है वहाँ पे शांति का वातावरण है अभी वर्तमान में, और सारे समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग इस ओर हम निंदा की ओर देखते हैं इसको। क्योंकि शराब अगर दुकान वहाँ खुलती है तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश पैदा होगा, और शराब पीने वाले लोग अभद्र टिप्पणियाँ वहाँ करेंगे, जिससे बौद्ध समाज आहत होगा। आगामी अगर वहाँ शराब दुकान खुलती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सभी युवा साथी हम एक होकर, पूरा समाज एक होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि वहाँ शराब भट्टी न खोला जाए। शराब दुकान खुलने से बहुत ज़्यादा हमारा ही नुकसान नहीं होगा, अपितु पूरे राजनांदगांव का वहाँ नुकसान है, क्योंकि वह रोड पर खुलेगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी अंदेशा होगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, और शासन हमारी बात को सुने, माने, अन्यथा हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करने पे आतुर हो जाएंगे। बौद्ध समाज राजनांदगांव के हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए थे। समाज को ये ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर चौक के समीप शासन के द्वारा शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव है। जब ये जानकारी बौद्ध समाज को प्राप्त हुई तो इससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक आज सबके जन भावनाओं का प्रतीक है, यदि वहाँ शराब दुकान पास में खोल दी जाती है तो इससे इस क्षेत्र का सामाजिक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण आज बना है वह बिगड़ेगा और इसमें कई घटनाएं होगी। इससे समाज निवेदन करता है कि ऐसी कोई घटना भविष्य में न घटे, इसलिए वो शराब दुकान वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर खोला जाए। हम शराब दुकान खोलने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए हम चाहते हैं कि वह स्थान सबके आस्था का प्रतीक है, उसके दूर में ये दुकान खोली जाए। और यदि शासन ने हमारे समाज के इस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो समाज उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर तहसील के सागरपुर ग्राम पंचायत में संतोष कुमार साहू ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना नोटिस उनके पुश्तैनी मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर को ध्वस्त कर दिया। उनका कहना है कि ये भूमि 1948 से उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। संतोष साहू ने कई बार कलेक्टर और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधिवत नोटिस और सुनवाई के बाद की गई थी। सर मेरा मामला यह है कि यहाँ हमारे पूर्वजों का जमीन है और ये उसका देखिए सर रिकॉर्ड है, पट्टा है। ये सन 1948 से भी पहले का मतलब रिकॉर्ड है। और यहाँ पर मैंने जो है कि कलेक्टर मैडम को कई बार आवेदन भी दिया हुआ है, ये आवेदन भी दिए थे। यहाँ पर हमारा सर मकान बना हुआ था 1990 से, और इस मकान को आकर के बिना नोटिस के तोड़ दिया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास भी 5 रूम का बन रहा था, उसको भी धराशायी कर दिया, तोड़ दिया, बिना सूचना के, बिना नोटिस के यहाँ पर आकर के तोड़ दिया। अब मैं न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं पता लगवाती हूँ, मतलब संतोष साहू करके कोई प्रकरण मुझे ध्यान नहीं आता है कि संतोष साहू का अतिक्रमण हटाया गया है। किंतु सागरपुर में एक सब हेल्थ सेंटर में जरूर अतिक्रमण था और हमारे प्रेमाइस के अंदर था। उसके पूरे रिकॉर्ड्स देखकर और बकायदे नोटिस जारी करके विधिवत सुनवाई करके ही तोड़ा गया है। ऐसा तहसीलदार ने 1 महीना पहले ऐसा कार्रवाई हुआ है। नहीं, गलत तरीके से तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। सबसे पहले क्या होता है कि हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं ना, किसी भी जमीन का हम पहले रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और रिकॉर्ड्स चेक करने के पश्चात ही ये स्थिति निर्मित होती है कि वो शासकीय जमीन है कि नहीं। तो शासकीय जमीन से ही अतिक्रमण हम लोग हटाते हैं, बाकी अन्य चीजों में तो हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और सब हेल्थ सेंटर का प्रेमाइस है जिसका कि एक हल्का सा बाउंड्री भी बना हुआ है। इसके फोटोग्राफ्स भी कुछ महीने पहले मुझे दिखाया गया था, तो मुझे ध्यान है इसी। लेकिन संतोष साहू जी का प्रकरण हमें दिखवाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रीगण और उनके विधायकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद सुनील सोनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में समर्पित रहने का संकल्प लिया। आज हमारे रायपुर दक्षिण के नवनिर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी जी शपथ ग्रहण किए हैं। उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े अनुभवी हैं, सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है। निश्चित रूप से विधानसभा का सदस्य होने से प्रदेश को बहुत फायदा होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, हमारे सांसद बृजमोहन जी, सभी विधायकगण और हमारे सब कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की थी। आज बहुत सारे लोगों ने विधानसभा भी देखा है और सब ने आज जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता का, रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमने चुनाव में कहा था उस पर हम खरा उतरेंगे। मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी की योजना और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है
हम ब्रिजमोहन जी सब मिलकर जो है वो तेजी से विकास करेंगे। कोरबा, चांपा और जांजगीर की सैकड़ों महिलाएं मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरने पर बैठ गईं। महिलाओं का आरोप है कि फ्लोरा मैक्स चिट फंड कंपनी ने उन्हें दोगुने लाभ का लालच देकर निजी बैंकों से लोन लेकर निवेश करने को कहा, लेकिन ना तो लाभ मिला और ना ही मूलधन वापस हुआ। महिलाओं ने कोरबा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बैंक कर्मचारी महिलाओं से लोन वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। महिलाएं मुख्यमंत्री से लोन माफ करने की मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के इतिहास, संस्कृति और उनके योगदान को सम्मानित करना था। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने प्रदेश भर में जनजातीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी के माध्यम से जनजातीय अस्मिता और उनके विकास के लिए नई दिशा पर चर्चा की जा रही है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, हमारे कुलपतिगण उपस्थित हुए, प्रोफेसर उपस्थित हुए, सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और स्टूडेंट उपस्थित हुए। और पिछले दिनों 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, ये 40 दिनों तक जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ। और 13, 14, 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर राज्य में भी मनाए। 14-15 को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था और 15 को प्रत्येक जिलों में भी मनाए। और 15 तारीख के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में देश के 21 राज्यों से कलाकार जनजातीय समाज के आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला। और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उनकी बड़ा समृद्ध संस्कृति रही है, उनको लोगों तक अवगत कराने का इस जनजातीय गौरव दिवस समारोह के माध्यम से प्रयास किया गया।